I am Dr. Sukhdev Singh. Today, I am going to tell you something about सृष्टि का रहस्य. इसको आप एक खोज भी कह सकते हैं. दो वर्ड हैं, उपाज्यत्वा निरुज्झन्ते. उपाज्यत्वा निरुज्झन्ते. उपाज्यत्वा का मतलब है उत्पन्न होना और निरुज्झन्ते का मतलब है समाप्त हो जाना. पैदा होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना. ये दो वर्ड में पूरी दुनिया का रहस्य छुपा हुआ है. हमारे ऋषियों ने इसकी खोज कितने ही दिन पहले कर दी कि जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वह समाप्त हो जाती है. यह संसार कुछ नहीं है. यह संसार वेव ही वेव है, वेव ही वेव है. वो जो उत्पन्न होता है वो ख़त्म हो जाता है. जो ख़त्म हो जाता है वो समाप्त नहीं हो जाता, वो फिर उत्पन्न होता है. और ये सृष्टि, हम लोग इसी तरह चलते रहते हैं. कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, जो यहाँ उत्पन्न होता है वो यहीं रह जाता है. कोई ना लेकर आया है और ना कोई लेकर जाता है. लेकिन फिर भी हम इतने परेशान रहते हैं अपने लाइफ में कि उत्पन्न के ही चक्कर में लगे रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमको तृष्णा हो गई है. तृष्णा, प्यास, इस जीवन के प्रति भी और इस धन दौलत शोहरत, मैं, मेरा दृष्टिकोण के प्रति भी. हम सब इसके पीछे परेशान होते घूमते हैं. कोई किसी फॉर्म में, कोई किसी फॉर्म में. क्यों ये सब होता है? क्योंकि हम अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं हैं. क्योंकि हम एक वेव ही हैं. ये वेव यहाँ समाप्त होती है और दूसरी जगह जाकर चिपक जाती है. यानी कि हमको यहाँ मृत्यु होती है और दूसरी जगह हम जाकर जीवन ले लेते हैं. इस सृष्टि के साथ में पूरा यही रहस्य है. हर एक सब्सटेंस को आप देख लीजिए, सबके साथ यही हो रहा है. जो उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाता है. जो समाप्त होता है वो परमानेंट नहीं है, फिर उत्पन्न होता है. अब आप कहेंगे कि इससे क्या मोटिवेशन हमको समझना चाहिए. हमको देखना चाहिए कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या यहाँ से लेकर जाएंगे. हमने क्या पैदा किया है, सब यहीं से हमको मिला है और यहीं पर सब रह जाना है. देखिए, सिकंदर ने भी कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो जो मेरी दौलत है, शोहरत है, सबको लिटा देना मेरे जनाजा जहाँ से निकले. क्योंकि उस पैसे ने, उस शोहरत ने मेरे को 10 मिनट का समय भी मेरी मदर से मिलने को नहीं दिया. और वो फिजिशियन भी फेल हो गए जिनको उन्होंने बोला था कि मेरी बॉडी को लेकर चलें, वो भी उसको नहीं बचा पाए. और दोनों हाथ भी बाहर निकाल दिए कि देखो मेरे पास क्या था, पूरी ज़िंदगी में क्या करता रहा, कितना इकट्ठा करता रहा, फिर भी
मैं जैसे पैदा हुआ था मुट्ठी बांध के, वैसे ही हाथ कोले पसारे जा रहा हूँ। मेरे पे कोई दौलत आज नहीं है। आप जागरूक होते ही नहीं हैं, कभी जागरूक नहीं होते। हमारे सभी लोगों ने, सभी ऋषियों ने कहा है कि जीवन को जीवन के तरीके से जीना चाहिए। क्यों लोगों को तंग करते हो? क्यों अपने धर्म पर नहीं चलते हो? क्यों इस सृष्टि के रूल नहीं मानते हो? क्यों इस भगवान के रूल का पालन नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि तुम में ईगो है, तुम में मैं है, मेरा है, अटैचमेंट है। आपने इन सब चीज़ों के प्रति उपादान कर लिया है। आपको उपादान हो गया है, मोह हो गया है। लेकिन ये सभी चीज़ एक दिन आपको दुख देने वाली हैं। सबसे बड़ा जो दुख है अपनी इन्हीं चीज़ों से आने वाला है। इसलिए इन सब चीज़ों से जल्दी डिटैच हो जाइए, डिटैच हो जाओ, छोड़ दो। थोड़ा मेडिटेशन करो, असली मेडिटेशन करो, विपासना करो और इस पर अमल करो। जो दुनिया की दौलत शोहरत सबको आप समेटने में लगे हैं, दुनिया के लोगों को तंग करने में लगे हैं, इसको बंद करो। कुछ अपने लिए धर्म कमाओ, क्योंकि आप मरने के बाद समाप्त नहीं होंगे। आपके कर्म आपका पीछा करेंगे, इस जिंदगी में भी और आने वाली जिंदगी में भी। क्योंकि उसने बोला है, उपज्यत्वा निरुध्यन्ते, उपज्यत्वा निरुध्यन्ते। उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त होकर खत्म नहीं हो जाता, फिर उत्पन्न होता है। ये संसार इसी तरह वेव 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 इसी से बना है। आप अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, यही मिलेगा। सारी सृष्टि सुखी रहेगी। सांप्रदायिकता को छोड़ो और जो ऋषियों ने हमारे बताया है, असली जो हमारा धर्म है, उस पर चलो। इस मार पीट से क्या होगा? दूसरों की इंसल्ट करने से क्या होगा? दूसरों के पैसे को मार कर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। और जितना जितना आप ये सब करेंगे, उतना ही उतना दुख आपको आने वाला है। वो आप देखते रहिए। ये बिल्कुल 100% ठीक है। या तो इसी जीवन में भोग लोगे या अगले में भोगोगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।